नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, आज के दिन का मोमेंटम्स एंड सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हम लगभग 3-4 दिन से किसी तरीके के बाज़ार से रिलेटेड कोई भी अपडेट मेंशन नहीं कर पाए हैं या अपलोड नहीं कर पाए हैं। एंड फ़िलहाल दोस्तों ऑन गोइंग आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ समय तक हो सकता है 1 या 2 दिन तक वीडियो हो सकता है ना अपलोड हो, लेकिन आने वाले बुधवार के दिन के बाद से सारी चीज़ें एज इट इज़ रेगुलर आपको मिलती रहेगी। चाहे हम अपने ऐप की बात कर लें या हम अपने चैनल की बात कर लें, इन बिटवीन हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें इन बिटवीन, वीडियो के माध्यम से भी। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम एक्टिव हैं, तो वहाँ पे तो हम सारी चीज़ें मेंशन करते ही हैं। सिर्फ जहाँ तक बात आती है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करना, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो भी सिर्फ आने वाले लगभग 2 या 3 दिन के लिए। बुधवार के बाद से या फिर मंगलवार के बाद से सारी चीज़ें हम एज इट इज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार आज के दिन की क्लोजिंग, जहाँ का देखें 65 पॉइंट की गिरावट के साथ है। 24,570 के लेवल पे बाजार क्लोज हुआ है। एंड अगर हम बात करें अपने वीडियो जो कि लगातार हम कवर करते हैं, अगर देखें तो दोस्तों लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि करंट वीक में लगभग बाजार जो है 24,500 के लेवल के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग देगा। अगर हम पूरे वीकेंड के हिसाब से अगर बात कर लें, तो पूरे वीक के हिसाब से अगर देख लें तो आज है फ्राइडे एंड इन बिटवीन लगभग कल है शनिवार और रविवार। ये 2 दिन के बाद मंडे के दिन बाजार फिर से ओपन होगा नेक्स्ट सेशन के तौर पे। इस बिहार पर अगर देखें तो आज के दिन की मोमेंटम्स देख ही लिए हमने। ओपनिंग थोड़ी सी गैप डाउन ज़रूर हुई है, थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबल ज़रूर हुआ था, लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो थ्रू आउट द सेशन जो है एक तरीके का प्रेशर तो ज़रूर बना है। इसी के साथ दोस्तों अगर देखें तो बाज़ार में कुछ चीज़ों को हमें ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए दोस्तों इतना कहूँगा, आज के दिन बियर वालों को ज़रूर मौका मिला है, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर बात करें मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के पोजीशंस में तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव आज के दिन गिरावट नहीं हुई है। मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है एंड चीज़ें एज इट इज़ है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई है। जैसे कि अगर बात करें ट्रेंड लगभग 4% गिरा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखिए तो पूरे जियो फाइनेंस की अगर बात करें तो वो भी लगभग 2% के करीब है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम था और ऑटो सेक्टर की तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, तो यूएस एंड ईरान, यहाँ अगर देखें तो फिलहाल कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट जितना बड़ा था पहले, उस हिसाब से अगर चीज़ें देखें तो अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव तो नहीं है। बीच बीच में फ्लक्चुएशन ज़रूर होगा, बातचीत के माध्यम से कह सकते हैं, या बातचीत सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल कंसर्न के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो फिलहाल एक ऑपोजिट एक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि एक पॉजिटिव नोट के साथ रहेगा। क्योंकि अगर हम कुछ स्टेट्समैन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो देख सकते हैं ट्रम्प की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, वॉर से रिलेटेड, वॉर कांट गो मच लॉन्गर, व्हाट द लेटेस्ट ऑन टॉक। तो इस तरीके की एक्टिविटी दिख रही है। जहां अगर देखें तो तेहरान की तरफ से भी डिस्कशन चल रहा है और बिल बैरिंग यूएस एंड इजराइल वेसल फ्रॉम पासिंग दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो कह सकते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके भी कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। तो इंटरनेशनल एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये और रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन की है, बीते हुए कल के दिन की। जहाँ अगर देखें तो वॉर सेटेड देखें तो नियरली एन एंड, war on Iran is nearly on end, promising that petrol price will drop when the conflict is over। और अगर ये पेट्रोल प्राइसेस की अगर बात करें तो इस चीज़ का पीछे का कंसर्न क्या है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है क्रूड ऑयल को लेकर बातें हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो असर है, कंसर्न है, वो आपको बाकी की पोजीशंस पे भी दिखेगा। साथ साथ दोस्तों अगर कुछ और चीज़ों को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ईरान्स फार्स न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड एन ईरानी parliamentary committee is reviewing a preliminary bills that would bar US, Israel and other hostile vessel from the transit Strait of Hormuz। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पॉइंट्स के रूप में अगर कवर करें तो देख सकते हैं तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान साइन जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट जो कि डिफेंस रिलेटेड है।
इसके साथ अगर ईरान की बात करें तो ये भी एक ट्रेड को लेकर भी यहाँ पे बातचीत हो रही है। इज़ अ पोटेंट वेपन बट इट हैज़ एन एक्सपायरी डेट। वाई ट्रम्प इज कॉट इन एन एस्केलेशन ट्रैप विद ईरान। तो इस तरीके की बातें भी हो रही है। अगर हम इन शॉर्ट इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें और इसके पीछे का एक सही तरीके से कंक्लूजन अगर हम देखें तो बाजार अभी फ़िलहाल जो भी मूव कर रहा है, अगर इंडियन मार्केट हिसाब से बात करें तो फिलहाल अपनी ही एक्टिविटी के हिसाब से है। थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं इन बिटवीन जो कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से होती है, मगर कोई बहुत बड़ा कंसर्न नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि इस हफ्ते का बाजार एक अच्छी नोट के साथ क्लोज हुआ है अगर हम पूरे हफ्ते को अगर लेके कैलकुलेशन करें। हालांकि अगर बात करें हरे निशान की तो 19 पॉइंट्स की मूवमेंट है अगर लास्ट वीक से या फिर इस वीक की शुरुआत से लेके एंड ऑफ वीक की अगर बात करें। अब रही बात नेक्स्ट वीक क्या होगा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन के हिसाब से क्वार्टरली नंबर भी डिस्कस हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं कंपनी के द्वारा, जो कि एक सपोर्ट का काम करेंगे इंडियन मार्केट इक्विटी मार्केट को लेकर। जहां अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, जिसके माध्यम से बाजार थोड़ा ब्रीथ तो जरूर ले रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ पे वीबीएल को लेकर अगर बात करें तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ें अभी इन फ्यूचर में ऑनगोइंग है। जहां अगर देखें तो वीबीएल की जो पोजीशन है आज के दिन -2 पॉइंट के साथ है, मतलब 0.45% के आसपास की गिरावट 442 के लेवल पर है। इसी के साथ अगर पोजीशंस को कैलकुलेट करें तो साल भर का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा लगभग 12% का माइनस। और अगर बात करते हैं इस एक्टिविटी को लेके तो यहाँ इस कंपनी के बारे में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो मार्केट कैप हिसाब से देख सकते हैं कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। जहाँ इस कंपनी के नंबर्स भी ऑब्जर्व करें तो नंबर्स भी इतने नेगेटिव नहीं है, ठीक ठाक नंबर्स हैं। इस बार के नंबर्स भी आप देख सकते हैं आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का लास्ट क्वार्टर एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर दोनों ही बेहतर रहे हैं। और एक्टिविटी के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फिलहाल जून कैटेगरी एफआईज की होल्डिंग 19.0 थी, जो कि इंपॉर्टेंट है। और एफआईज की होल्डिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बाजार जिस तरह से रिकवर कर रहा है, यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट एफआईज का बहुत ज़्यादातर बनता है। और इसी को कंफर्मेशन के रूप में अगर हम देखें तो हमें दोस्तों होल्डिंग के मामले में एफआईज और डीएस की एक्टिविटी 7 तारीख के हिसाब से एफआईज अगर देखें तो 236 के आसपास का बाइंग है, 236 करोड़ की अगर बात करें। वहीं डीएस की बात करें तो डीएस की तरफ से भी लगभग 242 करोड़ के आसपास की सपोर्ट है। तो यहाँ अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन के रूप में एफआईज की भी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। और रही बात यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है। फिलहाल अगर देखें तो 172 पॉइंट्स के आसपास की जंप है। मार्केट ठीक ठाक पोजीशन के साथ है, 54 के आसपास का कह सकते हैं लेवल अभी बाजार डो जोन का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि क्रूड मार्केट की अगर बात करें तो देख सकते हैं ऑयल का मार्केट जो है फिलहाल एक नॉर्मल पोजीशन के साथ है, $82.70 के करीब। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जिस तरीके से और जिस लेवल के साथ अभी चल रहा है तो एस्केलेशन देखने को बनेगा, कितना ज़्यादा बड़ा एस्केलेशन नहीं है। ग्लोबल मार्केट सिचुएशन सही है और इन बिटवीन अगर देखें इंडियन मार्केट का सपोर्ट मिल रहा है नंबर्स के माध्यम से, जो कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रही हैं। तो फिलहाल ये सारी अपडेट है आज के हिसाब से, एंड बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पोजीशंस को लेके, कुछ और डिटेलिंग को लेके। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।